पुराने जमाने की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा बाजार भरा करता था। ये बाजार दूर दूर तक मशहूर था। आस-पास के देहात से लोग अपनी खेती बाड़ी की पैदावार, दस्तकारी का सामान और मवेशी लेकर आते और दिन भर खरीद व फरोख्त होती। बाजार में हर तरह के लोग आते, कोई अनाज बेचने वाला, कोई कपड़ा बनाने वाला, कोई बर्तन घड़ने वाला, तो कोई खुशबू बेचने वाला। हर शख्स अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता था और गांव के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। इसी बाजार में एक पुरानी सी दुकान थी जिस पर लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, अब्दुर्रहमान एंड सन्स, सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत। ये दुकान गांव के ताजिर अब्दुर्रहमान की थी। अब्दुर्रहमान उम्र के आखिरी हिस्से में था। बाल सफेद हो चुके थे मगर चेहरे पर इत्मीनान और नरमी थी। लोग उसे बूढ़ा ताजिर कहा करते थे। वो नाप तोल में कभी कमी न करता, सच बोलता और वादे की पासदारी करता। गांव के हर छोटे बड़े के दिल में उसकी इज्जत थी। एक दिन बाजार में एक नया चेहरा नजर आया। लंबा कद, चमकदार कपड़े, हाथ में सुंदर छड़ी और होठों पर बारीक सी मुस्कुराहट। ये शख्स बाज़ाहिर तो बड़ा मुअज्जज लगता था मगर असल में वो एक ठग था। उसका नाम काजिम था। काजिम की आदत थी कि वो शहर शहर घूमता, सीधे सादे लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेता। कभी नकली जेवर को असली बनाकर बेचता, कभी झूठी कहानियां सुनाकर कर्ज मांगता और कभी किसी का सामान लेकर गायब हो जाता। जब काजिम ने बाजार का जायजा लिया तो फौरन समझ गया कि सबसे ज्यादा इज्जत और एतबार किसके पास है, बूढ़े ताजिर अब्दुर्रहमान के पास। काजिम ने दिल में कहा, अगर ये ताजिर मेरे जाल में आ गया तो सारा गांव मेरे कदमों में होगा। काजिम अगले दिन बड़े एहतिराम के साथ अब्दुर्रहमान की दुकान पर आया, सलाम किया और बोला, हजरत, मैं एक दूर दराज इलाके से आया हूं। ये डब्बा मेरे खानदान की निशानी है। इसमें कुछ नायाब पत्थर हैं। मजबूरी है कि इन्हें बेचना पड़ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ईमानदार ताजिर को ही देना चाहता हूं। उसने डब्बा खोला तो उसमें कुछ चमकते हुए शीशे के टुकड़े थे जो हीरे जैसे लग रहे थे। बूढ़े ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये पत्थर तो कीमती नहीं है, लेकिन चूंकि तुम मुसाफिर हो और जरूरतमंद लगते हो, मैं इन्हें यादगार समझकर खरीद लेता हूं ताकि तुम्हें सहारा मिल जाए। उसने मुनासिब दाम दे दिए। काजिम खुशी से बोला, आप जैसे नेक लोग कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गया, अब्दुर्रहमान ने दुकान के बाहर तख्ती लगा दी। ये पत्थर असली नहीं हैं, मगर खूबसूरत यादगार के तौर पर खरीदे जा सकते हैं। ये देखकर काजिम हैरान रह गया। उसने सोचा, ये ताजिर तो सीधा सादा लगता था मगर असल में बहुत समझदार है। कुछ दिन बाद काजिम दोबारा आया। इस बार उसने गमगीन लहजा बनाकर कहा, हजरत, मेरा काफिला पीछे रह गया है। मैं मुश्किल में हूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे सकते हैं? कसम खाता हूं कि 3 दिन में वापस कर दूंगा। बूढ़े ताजिर ने कहा, मैं किसी अजनबी को कर्ज नहीं देता, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई जमानत हो तो सोच सकता हूं। काजिम ने अपनी जेब से एक सुनहरी अंगूठी निकाली और कहा, यह खानदानी निशानी है, इसे रख लें। बूढ़े ताजिर ने अंगूठी को गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, यह पीतल की बनी है, सुनहरी नहीं। मगर चूंकि तुम मुसाफिर हो, मैं फिर भी कर्ज दे देता हूं, लेकिन याद रखना, अमानत लौटाना जरूरी है। काजिम शर्मिंदा सा होकर चला गया। उसने सोचा, ये बूढ़ा मुझे पहचान लेता है, फिर भी मेरी मदद करता है। आखिर क्यों? काजिम ने सोचा, सीधे तौर पर धोखा देना मुश्किल है। उसने एक नई तरकीब निकाली। वो खुद को एक शरीफ खानदान का मुलाजिम बनाकर पेश करने लगा। बाजार में मशहूर किया कि उसके आका को दूर के शहर जाना है और उसे बड़े पैमाने पर सामान चाहिए। उसने अब्दुर्रहमान के पास आकर कहा, मेरे मालिक को आपकी शोहरत का पता चला है। वो चाहते हैं कि आपसे कपड़ा, मसाले और तेल खरीदें। बड़ी मिकदार चाहिए। रकम कल सुबह दी जाएगी। आप सामान आज तैयार करके रख लें। अब्दुर्रहमान ने उसकी आंखों में झांका और कहा, सामान कल ही मिलेगा जब रकम भी साथ हो। तिजारत भरोसे पर होती है, मगर भरोसा पहचान के बाद। काजिम हंसकर बोला, आप तो बड़े मोहतात हैं। बूढ़े ताजिर ने जवाब दिया, ताजिर वही कामयाब है जो नफा से पहले नुकसान का सोचे। काजिम की चाल फिर नाकाम हो गई। अब काजिम ने एक और हथकंडा आजमाया। उसने गांव के चंद लड़कों से दोस्ती की, उन्हें छोटे तोहफे दिए और उनके जरिए ये बात फैलाई कि वो बड़ा नेक दिल और अमीर आदमी है।
लोग उससे मुतासिर होने लगे। फिर उसने अब्दुर रहमान की दुकान पर जाकर कहा, हजरत देखें, गांव के लोग मुझे जानने लगे हैं, क्या आप मुझे अपना शरीक बना लें? मैं सरमाया डालूंगा, आप तजुर्बा देंगे। अब्दुर रहमान ने सकून से कहा, शराकत दौलत से नहीं, किरदार से होती है। सरमाया तो हर लुटेरा भी दिखा सकता है, मगर भरोसा सिर्फ सच्चाई वाले पर किया जाता है। यह सुनकर काजिम के दिल में चुभन सी हुई। काजिम की हर चाल नाकाम हो रही थी। आखिरकार उसने आखिरी दांव खेला। एक रात वो छुपकर अब्दुर रहमान की दुकान में घुसने लगा ताकि सामान चुरा ले, मगर जैसे ही उसने कफल तोड़ने की कोशिश की, अचानक पीछे से आवाज आई, काजिम, जो लोग मेहनत से नहीं जीतते वो कभी चैन से नहीं सोते। ये आवाज खुद अब्दुर रहमान की थी। वो अक्सर रात को अपनी दुकान के करीब बैठकर कुरान पढ़ता और दुआ करता था। उसने काजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। काजिम कांपने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, मैं मानता हूं मैं ठग हूं, लेकिन आपने बार बार मेरी इज्जत रखी। आप मुझे क्यों बेनकाब नहीं करते थे? अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देखो कि फरेब वक्ती फायदा देता है, मगर दिल का सुकून छीन लेता है। तुम्हारे लिए सजा जेल है, लेकिन अगर तुम सच्चाई इख्तियार कर लो तो यही बाजार तुम्हें गले लगा लेगा। काजिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वादा किया कि अब वो कभी धोखा नहीं देगा। वक्त गुजरता गया। काजिम ने वाकई अपनी आदत बदल ली। वो ईमानदारी से छोटा मोटा काम करने लगा। लोग हैरान हुए कि वही शख्स जो पहले मक्कारी से मशहूर था, अब दयानतदारी का नाम लेने लगा। अब्दुर रहमान ने कहा, याद रखो, दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। और यूं गांव का बाजार पहले से भी ज्यादा मशहूर हुआ। लोग कहा करते, ये वो बाजार है जहां एक ठग भी ताजिर बन गया, सिर्फ एक बूढ़े की अक्ल और सच्चाई की बदौलत। अहम सबका मकारी वक्ती फायदा देती है, मगर आखिरकार रुसवाई ही लाती है। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है जो दुश्मन को भी बदल सकती है। ताजिर की कामयाबी नफा में नहीं बल्कि भरोसे में है। सच बोलने वाला हमेशा जीतता है, चाहे दुनिया कितनी ही चालाक क्यों ना हो। प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई ही हमें और भी अच्छी और दिलचस्प वीडियोस बनाने का जज्बा देती है। हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, आपका एक क्लिक ही हमारी सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया।